दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है ग्रीन बिल्डिंग क्या है, कैसे हम ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फ्यूचर में यही सब यूज़ होने वाला है। अगर आपको इसका नॉलेज होगा तो आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है किसी भी कंपनी में। और आपको एज ए सिविल इंजीनियर ग्रीन बिल्डिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आजकल पुट हो रहे हैं। और ग्रीन बिल्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ग्रीन बिल्डिंग के, ग्रीन बिल्डिंग बनती कैसे है, मतलब क्या है ग्रीन बिल्डिंग का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के बेस्ट वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। डेली नहीं तो 3 दिन बाद आपको ये वीडियो मिलेगा ही मिलेगा नए टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ग्रीन बिल्डिंग है उन्हें हम सस्टेनेबल बिल्डिंग भी बोलते हैं। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1970 से ये बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हुई। और इंडिया में धीरे धीरे ये प्रोग्रेस में चलते जा रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचाने के चक्कर में लोग जो मटेरियल भी आता है, भले वो इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचाता है, वो यूज़ करते जा रहे हैं। लेकिन हमें ही फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने जो पीढ़ियाँ आने वाली है उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमें ग्रीन बिल्डिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आज अगर हम बात करें ग्रीन बिल्डिंग इंडिया में, तो काफ़ी जो बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ ऐसे भी कंस्ट्रक्शन होने लग पड़ी है। अगर हम बात करें, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGI हैदराबाद, जिसके बारे में आप सुना होगा, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। उसमें भी ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके वो बिल्डिंग बनाई गई है। अगर अभी हम बात करें ग्रीन बिल्डिंग है क्या, ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जो उसकी डिज़ाइन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेशन इस हिसाब से किया जाता है कि वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े इन्वायरमेंट पे उसका। मतलब कुछ भी जो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या बोल रहा हूँ, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब चीज़ें नहीं हो, कार्बन ज़्यादा नहीं निकले। क्योंकि कभी भी जितनी भी हम कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उसमें जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा कार्बन रिलीज़ करता है। वो इफेक्ट क्या करता है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे अगर हम मटेरियल या कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इस वे से करें कि हमारा जो वो है इन्वायरमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ऐसी बिल्डिंग को हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से कैसे क्लियर होगा, ये क्लियर होगा कि हमें पता चलेगा कि हम ग्रीन बिल्डिंग बनाते कैसे हैं। तो अभी हम बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट हमें ध्यान देने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि बिल्डिंग का डिज़ाइन इस हिसाब से किया जाता है। मतलब पहला तो बिल्डिंग के डिज़ाइन पे डिपेंड होता है कि हमारी वो ग्रीन बिल्डिंग होने वाली है। दूसरी, अगर जो हम कंपोनेंट उसमें यूज़ करते हैं, अगर हम ब्रिक यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है किसी ना किसी वे से। क्ले ख़त्म हो रही है, एक्सक्वेट करके रख देते हैं, वहाँ सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है, तो वो ख़राब चीज़ है। तो उससे हमें कैसे अल्टरनेट यूज़ किया हमने, जो हमारा डबल AC ब्लॉक होता है वो हमने यूज़ स्टार्ट किया। जो रूफ़ होते हैं, जो स्लैब होगी हमारी, स्लैब को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो रूफ़ ठंडा भी रहो ऑटोमेटिकली, और ऊपर हम उसको वाटर प्रूफिंग करके ऊपर ऊपर हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। कोई भी मतलब गार्डन हो गया या टेरेस पे जो फ्लावर लगा दिए, वेजिटेबल लगा दिए, तो वो एक अच्छा हो गया। तीसरी चीज़, हम जो ग्लास की सिलेक्शन इज़ द इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ग्लास की सिलेक्शन अगर हम करेंगे तो उससे हमारी इंडायरेक्ट क्या इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचेगी इंडायरेक्ट, अगर हमें प्रॉपर वे से हम ग्लास यूज़ करेंगे, जो दिन में हमें प्रॉपर 90% लाइट हमारी बाहर से कंज्यूम हो और 10% हमारी अंदर की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो। इस हिसाब से हमें विंडो और उसका डिज़ाइन रखना होगा, और ग्लास भी उस हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होता है। अगली चीज़ है जो मेन इसका है सोलर का, इलेक्ट्रिसिटी बचाने का। सोलर प्लांट मतलब पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज़ होगी बिल्डिंग में वो सोलर होने चाहिए। पूरे जो ऊपर हमारे छत पे पैनल्स आने चाहिए कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो वो हम सोलर के हिसाब से कंज्यूम उसको करें। और हमें CFL से यूज़ करनी चाहिए। जो एफिशिएंट ट्यूब लाइट होती हैं, जो कम बिजली यूज़ करती हैं और अच्छी लाइट देती हैं, वैसी हमें यूज़ करनी होती है। मेन चीज़ ग्रीन बिल्डिंग का है कि जो हमारा बारिश पड़ती है या स्टॉर्म का वाटर होता है उसको प्रॉपर से हमें एफिशिएंट वे से यूज़ करना होता है। मतलब उसको हम ऐसे वे से उसका ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे कि जो भी पानी ऊपर बारिश में पड़े वो डायरेक्ट हमारा स्टोर हो जाए। उसको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम इरिगेशन करें, मतलब कोई भी वेजिटेबल लगा रहे हैं उसमें हम उसको यूज़ करेंगे। जो हमारे गार्डन वगैरह है, लैंडस्केप है जैसे सामने देख रहे हो, उसमें हमारा इरीगेशन का जो स्टॉर्म वाटर होना चाहिए। जो हम रिसाइकल वाटर होगा, टॉयलेट फ्लश करते हैं
तो उसमें भी हमारा स्टॉर्म वाटर, रेन वाटर हम उसको कंज्यूम कर सकें, तो वो भी एक ग्रीन बिल्डिंग का ही पार्ट आता है। और अगर हम बात करें आगे, जो हम फिटिंग वगैरह करेंगे वो अच्छी एफिशिएंट फिटिंग होनी चाहिए, कोई वाटर वेस्टेज नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो, और उस बिल्डिंग का डिज़ाइन इस हिसाब से होना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लाइटिंग प्रॉपर से हो, मतलब हमें दिन में ऐसे लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़े, जहाँ हमें इस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि प्रॉपर उसमें विंड आती रहे, ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, मतलब डिज़ाइन में ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है। और आपको जो रूफ़ और वॉल होंगी वो आपको ग्रीन रूफ़ या ग्रीन वॉल यूज़ करनी है कि आपका जो हीट गेन ना हो, बिल्डिंग मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो, बाहर की तरफ हमारी ग्रीनरी रहे, मतलब हम ऐसे जो बालकनीज़ होती हैं उनको इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि वहाँ हम कुछ फ्लावर्स लगा सकें, उससे भी थोड़ा ठंडा रहेगा, छोटे मोटे पेड़ लगा सकें, इंडोर प्लांट रख सकें, उसी हिसाब से हमें बिल्डिंग डिज़ाइन करनी होती है। मेन चीज़ ये देखना, जो हम रेफ्रिजरेटर्स या एसी यूज़ करते हैं बिल्डिंग में, उसमें से हमारी क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी ज़्यादा निकलता है, और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को पहुंचाती है, जो क्या करती है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसको थिन करते जाती है। इससे क्या होता है, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गई तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो डायरेक्ट हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। फ्यूचर मतलब हमारा पीढ़ियाँ ख़त्म हो सकती हैं। तो हमें जो ज़ीरो CFC बेस रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो यूज़ करने हैं। जो हमें कंडीशनर एयर कंडीशनर यूज़ करने हैं वो भी ज़ीरो CFC हमें एयर कंडीशनर यूज़ करने हैं। और इंडोर की क्वालिटी हमें बेटर कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन से भी हो सकती है, बाकी इंडोर प्लांट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो एफिशिएंट वे मशीनरीज़ हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। और एक चीज़ जो कंस्ट्रक्शन में, अगर हमारी कंस्ट्रक्शन की मेन वीडियो थी, कंस्ट्रक्शन में जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है कंस्ट्रक्शन को। मतलब एक तरीका है जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं, हमें वो सस्टेनेबल सीमेंट यूज़ करना है। होता क्या है, सीमेंट जब बनाते हैं तो उसमें क्लिंकर्स बनते हैं, ये प्रोसेस रहता है सीमेंट का, उस पर भी अगर कमेंट करोगे वीडियो ले आऊँगा। तो उसको क्या करते हैं, जो क्लिंकर होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, जो नॉन हैज़ार्डियस वेस्ट होता है, वो जो इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाता है नेगेटिव इन्वायरमेंट को, वो मटेरियल हम यूज़ कर देते हैं सीमेंट की प्रोसेसिंग में। तो उससे हमें सीमेंट, अगर हम सस्टेनेबल सीमेंट यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में डिक्रीज़ होगा, CO2 का रिलीज़, और इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा कम लॉस पहुंचेगा। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जब भी ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है। तो इसी की वजह से थोड़ा मतलब 5 से 6% कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है ग्रीन बिल्डिंग की एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी इंडिया में ये चीज़ें यूज़ नहीं की जा रही हैं ग्रीन बिल्डिंग। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग अगर फ्यूचर है कंस्ट्रक्शन का तो उसे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, और एज ए सिविल इंजीनियर आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए थे। आई होप आपको ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है, उनका मटेरियल क्या है, किससे हम ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, और क्या क्या ध्यान देना होता है जब ग्रीन बिल्डिंग बन रही होती है। ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, सिविल इंजीनियर शर्मा जी पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन दबा लो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी नॉलेज मिले। थैंक यू गाइस।